हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनाकोंडा को, जो 1997 में रिलीज हुई है। ये एक एनाकोंडा सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी एनाकोंडा सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और इसके अब तक टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं, जिन्हें मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूंगी। और इस सीरीज की एक क्रॉसओवर मूवी भी आ चुकी है लेक प्लासेट के साथ, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट अमेज़न के जंगल से होती है, जहां एक हंटर अपनी बोट पर फंस गया है। वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है और रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई क्रिएचर बोट को तोड़कर अंदर आने लगता है। ये देखकर हंटर बहुत डर जाता है और बोट पर लगे खंबे पर चढ़ जाता है, लेकिन क्रिएचर अभी भी उसके पीछे था। तो हंटर खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो उस क्रिएचर का खाना नहीं बनना चाहता था। अगले सीन में हम डायरेक्टर टेरी को एक होटल रूम में देखते हैं, जो अपने लैपटॉप पर एक ट्राइब के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी उससे मिलने प्रोफेसर स्टीवन केल वहां आता है। वो श्री शामा नाम के एक ट्राइब पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है, इसीलिए उसने टेरी को हायर किया है और टेरी भी इस काम के लिए एक्साइटेड है। अगले दिन टेरी अपनी एक टीम तैयार करती है और मैथ्यू नाम का एक कैप्टन उन्हें वहां ले जाने वाला है। कुछ देर में वहां वेस्टेज भी आ जाता है, जो इस डॉक्यूमेंट्री का नरेटर है। वहां हम प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और उसके बॉयफ्रेंड गैरी को देखते हैं, जो कि एक साउंड इंजीनियर है। इनके अलावा वहां कैमरामैन डेनी भी होता है। अब वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और इनको यहाँ से लगभग 1000 मील दूर जाना है। अब कुछ देर जाने के बाद ही मौसम खराब होने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी बोट जंगल में फंसकर खराब हो गई थी और वो इनसे मदद मांग रहा था। ये देखकर स्टीवन अपनी बोट को उसके पास ले जाता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। अब सुबह वो आदमी सभी को अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सिरोन है और वो एक स्नेक हंटर है। तभी स्टीवन उसे बताता है कि हम श्री शामा ट्राइब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले हैं। इस पर सिरोन कहता है कि मैंने उनको देखा है और मैं उनको खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर स्टीवन उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब रात में हम देखते हैं कि जंगल में एक एनाकोंडा एक पैंथर को एक झटके में ही मार देता है। अब अगले दिन उन्हें रास्ते में एक स्नेक टोटम दिखाई देता है, जिसे देखकर सिरोन बताता है कि श्री शामा एनाकोंडा की पूजा करते हैं, क्योंकि ये एनाकोंडा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्टीवन को भी इसके बारे में पूरी स्टोरी मालूम थी, इसीलिए वो अपना रास्ता खुद ही चुनता है। लेकिन ये बात सिरोन को पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो इस बात पर अजीब सा रिएक्ट करता है। रात होने पर ये लोग अपनी बोट एक किनारे पर लगा देते हैं, जिसके बाद डेनिस गैरी के साथ जंगल में जाती है कुछ साउंड्स रिकॉर्ड करने के लिए। तभी वहां पर एक जंगली जानवर आ जाता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर अचानक से सिरोन वहां आकर उस जानवर को शूट करके दोनों की जान बचा लेता है। तभी स्टीवन कहता है कि रात को कोई भी बोट से बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन फिर से ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी एक रस्सी जाकर नीचे फंस जाती है और बोट वहीं पर रुक जाती है। अब उसे निकालने के लिए स्टीवन अपना सूट पहनकर नीचे जाता है। वो रस्सी बोट के टरबाइन में फंस गई थी और फिर स्टीवन रस्सी को काटने लगता है। पर तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो बाहर आने की कोशिश करने लगता है। और उसकी कंडीशन देखकर गैरी और डेनी जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे बोट पर लाते हैं। स्टीवन बेहोश हो गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। तभी मैथ्यू उसके मुंह के अंदर कुछ नोटिस करता है, जो कि असल में एक जहरीला कीड़ा था। सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि स्टीवन गले में सूजन की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। अब सिरोन नाइफ से उसके गले में होल कर देता है और वहां पर एक पाइप लगा देता है, जिसके बाद स्टीवन सांस लेने लगता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। अब सिरोन खुद नीचे जाकर रस्सी को निकालता है और स्टीवन की हालत खराब थी, इसीलिए सिरोन उन्हें हॉस्पिटल जाने का एक शॉर्टकट रास्ता बताता है, जिससे डैनी को सिरोन के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन टेरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सिरोन के बताए हुए रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन आगे जाने पर वो रास्ता लकड़ी की एक दीवार से ब्लॉक था। तब सिरोन उसे अपने पास रखे डायनामाइट से उड़ाने का मशवरा देता है, लेकिन टेरी ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तब सिरोन उन्हें बताता है कि दूसरे रास्ते से जाने पर उन्हें 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ये जानकर ये लोग दीवार उड़ाने का आइडिया मान जाते हैं। अभी लोग जैसे ही डायनामाइट से उसे ब्लास्ट करते हैं, तभी एक लकड़ी फ्यूल ड्रम्स पर गिर जाती है और सारे ड्रम्स पानी में चले जाते हैं। और इसके अलावा पूरी बोट सांप के बच्चों से भर जाती है, जिससे सब काफी डर जाते हैं। लेकिन सिरोन बहुत ही आसानी से उनको उठाकर पानी में फेंक देता है। अब इनके पास बस एक ड्रम फ्यूल बचा था और अब टेरी को भी सिरोन पर शक होने लगता है। अब बोट का कंट्रोल सिरोन ले लेता है और अगले दिन कुछ मील दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था।
सिरोन मैथ्यू से बोट रोकने का कहता है क्योंकि उस बोट पर फ्यूल मिल सकता था। इसके बाद सिरोन मैथ्यू को लेकर वहां आ जाता है और डैनी भी वीडियो शूट करने उनके साथ जाता है। तभी उस बोट पर हम एक न्यूज़पेपर के कट को देखते हैं जिसमें सिरोन, मैथ्यू और मरा हुआ हंटर एक साथ होते हैं और एक एनाकोंडा को पकड़े होते हैं। इस तरह के रिवील होता है कि मैथ्यू और सिरोन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सिरोन इसे डैनी की नजरों से छुपा लेता है और उसे वहां बॉक्स के अंदर हंटिंग का कुछ सामान मिलता है और वो डैनी की मदद से उस बॉक्स को लेकर बोट पर चला जाता है। लेकिन मैथ्यू पानी में गिर जाने की वजह से पीछे रह जाता है। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है और वो उसे इतनी जोर से जकड़ता है कि मैथ्यू चीख तक नहीं पाता। अब एनाकोंडा उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे निगल जाता है। अब जब मैथ्यू बोट पर वापस नहीं आता है तो टेरी सिरोन से मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन सिरोन वापस उस बोट पर जाने से मना कर देता है। इसके बाद डैनी मैथ्यू को ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलता और वो बोट पर वापस आ जाता है। अब सिरोन सबको एनाकोंडा की 4 साल पुरानी स्किन दिखाता है और कहता है कि मैथ्यू को ऐसे ही किसी एनाकोंडा ने मार दिया होगा। लेकिन टेरी को लगता है कि सांप इंसानों को नहीं खाते और मैथ्यू कहीं पर खो गया है, इसीलिए वो मैथ्यू के लिए पूरी रात वहीं रुकने का डिसाइड करती है। अब रात में गैरी सिरोन से मिलता है। सिरोन उसे कहता है कि अगर हम एक एनाकोंडा को पकड़ लें तो उसके बदले हमें 1 करोड़ मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे एक पार्टनर चाहिए। जब अगली सुबह तक मैथ्यू बोट पर नहीं आता तो ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सिरोन एक मंकी को मारता है जिसे चारा बनाकर वो एनाकोंडा को पकड़ने वाला था। जब टेरी को ये बात पता चलती है तो वो सिरोन को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन गैरी अब सिरोन के साथ देने लगा था। वो कहता है कि अगर हम एनाकोंडा पकड़ने में सिरोन की मदद करेंगे तो वो हमें यहाँ से जिंदा निकालने में मदद करेगा। फिर डैनी दोनों को रोकने की कोशिश करता है, जिससे सिरोन उसके पास फायर करके उसे डरा देता है और वो गैरी को भी एक गन दे देता है। इस तरह वो बोट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब सिरोन मंकी की बॉडी को हुक में फंसाकर पानी में डाल देता है। फिर एनाकोंडा जैसे ही उसे खाने आता है, हुक उसके मुंह के अंदर फंस जाता है और ये एनाकोंडा बहुत बड़ा होता है। अब सिरोन गैरी से लाइट को एनाकोंडा की आंख पर फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि लाइट पड़ने से वो सही से देख नहीं पाता। पर तभी एनाकोंडा बोट पर हमला करने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो कैबिन में टेरी पर हमला कर देता है। तभी सिरोन वहां आकर उसके मुंह में ट्रैंक्विलाइजर शूट कर देता है। अब वो एनाकोंडा और भी अग्रेसिव हो जाता है और वो ट्रैंक्विलाइजर उसके मुंह से निकल जाता है और उसके अटैक से एक चेयर डेनिस को लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर गैरी फौरन उसके पास जाता है और उसे वहां से बाहर निकालता है, लेकिन वो जैसे ही बोट पर आता है एनाकोंडा उसका मुंह पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। गैरी को बचाने टेरी एनाकोंडा को शूट करने जाती है, लेकिन सिरोन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे वो एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। इसके बाद एनाकोंडा गैरी को लेकर वहां से चला जाता है और यहाँ हम पानी के अंदर एनाकोंडा के पेट में गैरी की डेड बॉडी को देखते हैं। अब रात में टेरी सिरोन से बात करने जाती है और वो उसे बातों में उलझाए रखती है ताकि वो उसकी गन छीन सके। और तब डैनी पीछे से सिरोन पर हमला करने आता है, लेकिन सिरोन उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी विंडो से वेस्ट्रिच एक रॉड से उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे सिरोन बेहोश हो जाता है। अब सुबह जब सिरोन को होश आता है तो वो खुद को बोट पर बंधा हुआ पाता है। अब टेरी को वो न्यूज़पेपर वाला कट भी मिल गया था, जिसकी वजह से उसे सिरोन की इंटेंशन पता चल गई थी। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट वहाँ फंस जाती है। बोट को वहां से निकालने के लिए उन्हें विंच वाली रस्सी पेड़ से बांधने की जरूरत थी, इसलिए वेस्टिज, टेरी और डैनी पानी में जाते हैं। उस टाइम डेनिस बोट पर अकेली होती है तो वो एक चाकू लेकर सिरोन की तरफ जाती है, क्योंकि वो उससे गैरी की मौत का बदला लेना चाह रही थी। तभी सिरोन अपने पैरों से डेनिस की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो डेनिस की डेड बॉडी को पानी में गिरा देता है और चाकू उठा लेता है। उसी टाइम हम एनाकोंडा को उनकी तरफ धीरे धीरे आते देखते हैं, जिसके बाद डैनी और टेरी जल्दी से जाकर बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वेस्टिज एनाकोंडा को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा था, इसीलिए वो उसी जगह फंस जाता है और एनाकोंडा उसकी तरफ आने लगता है। तो वेस्टिज उससे बचने के लिए वाटरफॉल वाली चट्टान पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सिरोन चाकू की मदद से खुद को फ्री कर लेता है, जिसके बाद वो डैनी और टेरी पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा वेस्टिज को ढूंढ लेता है और वेस्टिज अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और एनाकोंडा के भारी वजन की वजह से वो पेड़ टूटकर बोट के ऊपर गिर जाता है, इसीलिए टेरी और डैनी को पानी में कूदना पड़ता है और तभी स्टीवन को भी होश आ जाता है। अब टेरी वापस से बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन डैनी झाड़ियों में फंस जाता है
और फिर वो जैसे ही बोट के पास आता है तो अचानक से डेनिस की डेड बॉडी सामने आ जाती है और डैनी घबरा जाता है और उसी टाइम एनाकोंडा वहां आकर डैनी को जकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए टेरी एनाकोंडा को कई बार शूट करती है जिससे वो एनाकोंडा मर जाता है। इस बात से सिरॉन गुस्सा हो जाता है और टेरी पर अटैक करने लगता है। अब सिरॉन डैनी को शूट करने वाला होता है, तभी स्टीवन पीछे से सिरॉन के ट्रैंकुलाइजर घुसा देता है। ट्रैंकुलाइजर उस पर काम करती है और डैनी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन पानी में गिरते ही ट्रैंकुलाइजर उसकी पीठ से बाहर आ जाती है। इसके बाद स्टीवन फिर से बेहोश होने लगता है, इसीलिए दोनों उसे कैबिन में फिर से सुला देते हैं। अब दोनों बोट लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें किनारे पर एक पुरानी बिल्डिंग नजर आती है। दोनों को लगता है कि वहाँ फ्यूल होगा, इसीलिए वो चेक करने अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ ड्रम्स दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारा फ्यूल था, लेकिन तभी सिरॉन पीछे से आकर दोनों को नॉकआउट कर देता है। अब होश में आने पर टेरी और डैनी दोनों एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और सिरॉन एक मंकी का ब्लड निकाल रहा होता है। अब सिरॉन उन दोनों पर वो ब्लड डाल देता है क्योंकि वो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। अब वो ऊपर जाकर एक जगह छुप जाता है। अब ब्लड की स्मेल से वहाँ कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है, जिसे देखकर टेरी और डैनी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनाकोंडा उनको पकड़ लेता है। लेकिन सिरॉन ने वहाँ पर जाल बिछाया होता है और उसी की मदद से वो टेरी और डैनी के साथ उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सिरॉन उसे ट्रैंकुलाइजर शूट करने ही वाला होता है कि एनाकोंडा खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर सिरॉन भागता है, लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह से जकड़कर उसे पूरा निकल जाता है। अब टेरी और डैनी भी खुद को फ्री कर लेते हैं और भागने लगते हैं, जिसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन एनाकोंडा वहां भी आ जाता है और वो सिरॉन की डेड बॉडी को टेरी के सामने उगल देता है और टेरी वहां से भाग जाती है। अब टेरी और डैनी एनाकोंडा को एक ट्रैप में फंसाने का डिसाइड करते हैं और टेरी एक टावर से ऊपर की तरफ जाने लगती है और एनाकोंडा जैसे ही उसके पीछे जाता है, डैनी एक पिक एक्स की मदद से उसकी पूंछ को ग्राउंड में पिन कर देता है। इसके बाद वो उस जगह पर फ्यूल गिरा देता है और आग लगा देता है। टेरी भी उस टावर से बाहर आ जाती है और उसे बंद करके पानी में कूद जाती है। अब कुछ ही देर में वहाँ आग फैल जाती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और टावर के टूटने की वजह से एनाकोंडा भी जलता हुआ पानी में ही गिर जाता है। अब आग में लिपटा हुआ एनाकोंडा टेरी का पीछा करने लगता है, लेकिन डैनी टेरी को फौरन पानी से बाहर निकाल लेता है और एनाकोंडा वहीं पानी में डूब जाता है। दोनों को लगता है कि अब वो मर गया, इसीलिए डैनी फ्यूल लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एनाकोंडा फिर से बाहर आ जाता है और वो टेरी पर हमला करने ही वाला होता है कि डैनी वहां से एक एक्स उठाकर एनाकोंडा के सर को कुचलकर उसे मार डालता है। अब दोनों अपनी बोट पर आ जाते हैं, जहां स्टीवन भी होश में आ गया था। अब अगले दिन स्टीवन की कंडीशन पहले से बेहतर थी, तभी उसे श्री श्यामा ट्राइब के लोग दिखाई देते हैं, जैसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग उनकी वहां से निकलने में मदद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एनाकोंडा की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे के 3 पार्ट्स को भी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।